हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं कि आर स्टडी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी स्पर्श का चैप्टर 7 आत्मत्राण, जिसके लेखक हैं रविंद्रनाथ ठाकुर। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणा मैं, कभी न विपदा मैं पाऊँ भय। दुख ताप से व्यथित चित्त को ना दो सांत्वना नहीं सही, पर इतना होवे दुख को मैं कर सकूं सदा जय। कोई कहीं सहायक ना मिले तो अपना बल पुरुष ना हिले, हानि उठानी पड़े जगत में लाभ, अगर वंचना रही तो भी मन में ना मानूं शय। इन पंक्तियों में जो यहाँ का इसका प्रसंग रहेगा वो होगा कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श के भाग 2 से ली गई हैं और इसके जो कवि हैं वो कविगुरु रविंद्रनाथ ठाकुर जी हैं। इन पंक्तियों का बंगला से हिंदी रूपांतरण आचार्य हरि प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है और इन पंक्तियों में कविगुरु ईश्वर से अपने दुख दर्द कम ना करने को कह रहे हैं, वो उन दुख दर्दों को झेलने की शक्ति मांग रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर इन पंक्तियों में यहाँ की जो इसकी जो व्याख्या रहेगी, इन पंक्तियों में कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, दुख और कष्टों से मुझे बचा कर रखो। मैं तुमसे ऐसी कोई भी प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं तुमसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मुझे जो भी दुख तकलीफ दे रहे हो उन्हें झेलने की शक्ति मुझे दो। उन्हें झेलने की सिर्फ मुझे शक्ति चाहिए। कष्टों के समय में भी कभी मैं ना डरूं और उनका सामना करूं। दुख की पीड़ा से दुखी मेरे मन को आप हौसला मत दो, परंतु हे प्रभु, मुझ में इतना आत्मविश्वास भर दो कि मैं हर कष्ट पर जीत हासिल कर सकूं। कष्टों में कहीं कोई सहायता करने वाला भी ना मिले तो कोई बात नहीं, परंतु वैसी स्थिति ही में मेरा पराक्रम कम नहीं होना चाहिए। मुझे अगर इस संसार में हानि भी उठानी पड़े तो और लाभ से हमेशा वंचित ही रहना पड़े तो भी मुझ कोई बात नहीं, लेकिन मेरे मन की जो शक्ति है उसको कभी खत्म मत होने देना, उसका कभी नाश नहीं होना चाहिए। अर्थात मेरा जो मन है वो हर परिस्थिति में आत्मविश्वास से भरा रहना चाहिए। इसका जो विशेष होगा कि आत्मा का त्राण है। ठीक है, ईश्वर पर विश्वास यहाँ पर दिखाया गया, आत्मशक्ति, दुखों को सहन करना, सुख दुख का संभाव दिखाया गया है, कठिनाइयों से डटकर लड़ने की प्रेरणा। नेक्स्ट है मेरा त्राण करो अनुदिन तुम, यह मेरी प्रार्थना नहीं, बस इतना होवे करुणा मैं तरने को ही शक्ति अनामय। मेरा भार अगर लघु करके ना तो सांत्वना नहीं सही, केवल इतना रखना अनुनय वहन कर सकूं इसको निर्भय। नत शिर होकर सुख के दिन में तव मुख पहचानूं छिन छिन में, दुख रात्रि में करे वंचना मेरी जिस दिन निखिल मही, उस दिन ऐसा करुणा मैं तुम पर करूँ नहीं कुछ संशय। इसका जो प्रसंग होगा कि इन पंक्तियों में जो कविगुरु ईश्वर हैं वो प्रार्थना करते हैं, कविगुरु जो हैं वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि कभी भी किसी भी परिस्थिति में मेरा जो मन है, मेरे मन में आपके प्रति कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। व्याख्या होगी कि इन पंक्तियों में कवि जो है रविंद्रनाथ ठाकुर जी वो ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मेरी आपसे ये प्रार्थना नहीं है कि आप प्रतिदिन मुझे भय से दूर रखें, आप केवल मुझे निरोग अर्थात स्वस्थ रखें ताकि मैं अपनी शक्ति के सहारे इस संसार रूपी सागर को पार कर सकूं। मेरे कष्टों का जो भार है उसको भले ही कम मत करो, लेकिन मुझे तसल्ली दो। आपसे केवल इतनी प्रार्थना है कि मेरे अंदर निर्भयता भरपूर डाल दें ताकि मैं सारी परेशानियों का डटकर सामना कर सकूं। सुख के दिनों में भी मैं आपको एक क्षण के लिए भी ना भूलूं, अर्थात हर क्षण आपको याद करता रहूं। दुख से भरी जो रात है उसमें भी अगर कोई मेरी मदद ना करे तो भी मेरे प्रभु, मेरे मन में आपके प्रति कोई संदेह ना हो, मुझे सिर्फ इतनी शक्ति दो। विशेष आपका सेम रहेगा। यहाँ पर जो हमारी वीडियो है वो कंप्लीट होती है, मतलब जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही कमेंट कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिले।